नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। और वैसे तो आप सभी को अब तक ये मालूम चल चुका होगा कि बेईमान पत्रकारिता के ईमानदार पत्रकार कमाल खान साहब अब नहीं रहे। और ये भी आप सभी को मालूम है कि वो लखनऊ के रहने वाले थे और शायद ये मालूम ना हो कि उनकी पत्नी कौन थी और कहाँ कार्य करती थी। तो कमाल साहब की जो बीवी थी बीवी हैं, वो इंडिया टीवी में काम करती हैं, वो भी जर्नलिस्ट हैं। दोस्तों सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो दौर अभी हमारे देश में चल रहा है उसमें कुछ बेईमान लीडर्स ने एक ईमानदार पत्रकार को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। इसका मुझे तो बहुत गहरा दुख हुआ। और लगभग एनडीटीवी को छोड़ करके क्योंकि कमाल साहब एनडीटीवी के लिए काम करते थे, उसके अलावा जितने भी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, उनमें भी एक लाइन कमाल साहब के लिए नहीं लिखी गई। तो यहाँ हम सबको गौर करना चाहिए कि दो तरह की पत्रकारिता इस देश में हो गई है, एक ईमानदार और एक बेईमान। जो बेईमान है वो पूर्ण रूप से बेईमान नहीं है, वो नेताओं के पीछे काम करने वाली पत्रकारिता है। अब वो पूर्ण रूप से बेईमान क्यों नहीं है, अब मैं इसकी वजह आपको बताने जा रहा हूँ कि उनको जब नेताओं से फायदे लेने होते हैं या ले रहे होते हैं तो वहाँ वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। वो उन लीडर्स को खुश करने के लिए अपने उन लीडर्स को खुश करने के लिए जैसी वो न्यूज़ लीडर्स बनवाना चाहते हैं वो लोग वैसी न्यूज़ परोस देते हैं सामने, और ये नकली पत्रकार अपना काम निकलवा लेते हैं। दूसरी बात ये कि ये जितने भी पत्रकार हैं एनडीटीवी के अलावा, वो सारे इतने अमीर कैसे हो गए? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह वगैरह कुछ होती है नहीं इन लोगों की। तनख्वाह भी वही 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, और प्रॉपर्टी इनके पास में अरबों रुपए की है एक एक पत्रकार के पास में। रोज नए कपड़े चेंज करते हैं, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड सैंडल, ब्रांडेड लिबास, ऊपर का, अंदर का, बाहर का, वगैरह वगैरह। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आप बेईमान पत्रकारों के पीछे ना पड़ के आप ईमानदार पत्रकारों को खोजना शुरू कीजिए। और ईमानदार पत्रकार जहां भी आपको मिले, चाहे वो सोशल मीडिया पर ही क्यों ना हो, आप उनकी बातों को सुने और उन पर अमल करें या उनकी बातों पर यकीन करें। क्योंकि देश का चौथा स्तंभ इस समय डूबने की कगार पर है। वो देश के तीसरे स्तंभ में घुसा हुआ है। तो उसको बाहर निकाल करके वापस उसी जगह हम लोगों की जिम्मेदारी है खड़ा करना, कि हम उसको याद दिलाएं कि भाई तुम्हारा जो काम है वो वहां नहीं है जहां आप घुसे पड़े हो, आपका काम किसी और जगह है। तो आज से आप ऐसे पत्रकारों को अवॉइड करने की कोशिश करें जो नकली पत्रकार हैं। कोई मेहनत नहीं करते, सिवाय चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज। उनको ईमानदार कहो तो बुरा लगता है, उनको बेईमान कहो तो बुरा लगता है, उनको अच्छा कहो तो बुरा लगता है, उनको बुरा कहो तो बुरा लगता है, उनको खूबसूरत कह दो तो बुरा लगता है। वो सोचते हैं हम पर तंज कसा जा रहा है। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में तिनका
साबित तो वो खुद कर रहे हैं ना। तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील है कि आप ऐसे पत्रकारों को अवॉइड करना शुरू कीजिए, या फेक मीडिया को आप अवॉइड करना शुरू कीजिए, अपनी नस्लों को आप बचाएं। देश के चौथे स्तंभ को मजबूती से दोबारा से खड़ा करने की कोशिश करें। इसमें हम सबका योगदान बहुत जरूरी है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदाई लूंगा। धन्यवाद।